हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का मैथ्स की इस दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र यहाँ पे हम लोग क्लास टेंथ का जो भाग 1 है, मैथ्स का पार्ट 1 है, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमें पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो पहला चैप्टर है 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है, तो शुरुआत से ही अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th यानी कि क्लास 10th का जो मैथ्स 1 है, मैथ्स 1 में पहला चैप्टर जिसका नाम है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले साल के सिलेबस से हटाए गए हैं और इस साल के सिलेबस में अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि जो पिछले साल का सिलेबस था वही हो सकता है इस साल भी रहेगा। तो अभी अपडेट खबर नहीं आई है कि वही रहेगा या और कुछ रिडक्शन होगा, ये अभी तक अपडेट खबर नहीं आई है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले साल के सिलेबस के हिसाब से ही उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सम्स पिछले साल के लिए रखे गए थे वही सम्स को हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे मैथ्स की जो भी वीडियो या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आप तक रहेगी वह आप तक मैं आसानी से पहुंचा सकूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण होता क्या है। अगर देखा जाए तो आपको यहाँ सिंपल सी परिभाषा है, ये क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था और ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि 9th में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। क्योंकि इससे पहले आपने गुणनखंड मतलब आपको गुणांकों को समान करके निरसन की पद्धति आपने हल करना सीखा था, लेकिन इस क्लास में हम लोग आलेख विधि और क्रैमर का नियम, ये 2 नए नियम पढ़ेंगे कि इस नियम के माध्यम से कैसे इन 2 चरांक वाले समीकरण को हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, पुनरावृत्त कर लेते हैं कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहा जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे दिया गया है कि जिस समीकरण में 2 चरांकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऐसा समीकरण हो जिसमें 2 चरांक होने चाहिए। चरांक यानी कि जिसके वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, वह आपको चेंज होते रहते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है चरांक। तो यानी कि 2 अक्षरों का समावेश हो, ऐसा समीकरण जिसमें क्या होने चाहिए, 2 अक्षर होने चाहिए और वह चरांकों का जो महत्तम घात है वो 1 होना चाहिए। और ऐसे ही समीकरण को क्या कहा जाता है, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। यानी कि इसकी सिंपल सी यहाँ परिभाषा बता दिया गया है कि 2 चरांक होने चाहिए कंपल्सरी और दोनों चरांकों का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वह समीकरण क्या कहलाएगा, आपको 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण कहलाएगा। अब 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का आपको यहाँ पर सामान्य रूप दिया गया है। सामान्य रूप देखिए ये है ax + by + c = 0, जिसमें a b c दोनों तीनों क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। यानी कि किसी भी समीकरण में a भी 0 हो और b भी 0 हो तो वह समीकरण 2 चरांक वाला नहीं रह जाएगा। a एक बार 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक 0 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो ax + by + c = 0 ये हमारा है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। अगर किसी भी 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को सामान्य रूप में बदलने के लिए कहा जाएगा तो बच्चों आपको इस रूप में ही क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यानी कि x, y और c तीनों पद एक तरफ होनी चाहिए और दाईं तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर एक चरांक ही रहा तो भी आपको उसे हम 2 चरांक में बदल सकते हैं। वो एक चरांक वाला समीकरण भी क्या कहलाता है, 2 चरांक वाला समीकरण कहलाता है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि उसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए मैं आपको अगर एक समीकरण यहाँ लिखना चाहूँ कि 5x + 6 = 0,
अब आप बोलोगे इसमें दो समीकरण तो दो चरांक तो है नहीं, तो दूसरा चरांक हम ये मान सकते हैं कि दूसरा चरांक क्या है, 0। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5x + 0y + 6 = 0। तो ये हमारा बन जाता है दूसरा समीकरण, यानी कि आपको दो चरांक वाला समीकरण। तो कभी भी याद रखिए अगर एक चरांक है तो भी वह क्या कहलाएगा, द्विचरांक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि आपको उसका एक पद क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे पहले समीकरण में आप देख रहे हैं 5x + 6 था, इसका मतलब है कि वहाँ पे y 0 था, y का गुणांक 0 था, जिसकी वजह से वो लिखा नहीं गया था। तो लेकिन उस एक चरांक वाले समीकरण को भी क्या कहा जाएगा, आपको दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कह सकते हैं या उस रूप में बना सकते हैं। तो ये मैंने समीकरण को क्या किया, सामान्य रूप में बदल दिया। ओके, तो यहाँ याद रखना है कि चरांकों का घात क्या होना चाहिए, महत्तम घात 1 ही होना चाहिए। चरांक का घात 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक तालिका भरने के लिए कहा गया है और उसमें पहचानने के लिए बोला है कि कौन सा समीकरण है दो चरांक वाला और कौन सा नहीं है। तो पहला समीकरण पर अगर हम गौर करें तो देखिए आपको यहाँ दिया गया है 4m + 3n = 12। हमें क्या देखना है, दो चरांक है कि नहीं, यस है, और चरांकों का घात 1 है, यस है। इसका मतलब है कि ये समीकरण क्या है, दो चरांक वाला है, तो यहाँ पे है लिखा गया है। इसके बाद देखो यहाँ 3x² - 7y = 13। यहाँ आप देख रहे हैं चरांक तो दो है, लेकिन जो चरांक का घात है यहाँ पे 2 है और आपको बताया गया है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसलिए ये आपको दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। तीसरे वाले में देखिए तो गुणांक कर्णी 2 दिया है, उससे मतलब नहीं है। कर्णी 2x - कर्णी 5y = 16। तो चरांक 2 है और चरांकों के ऊपर का घात 1 है। चरांक के ऊपर का घात देखिए 1 है, इसका मतलब है कि ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। चौथा वाला देखिए ये भी आपको, इसमें दो चरांक है, इसका मतलब ये भी रेखीय समीकरण है क्योंकि इसके ऊपर का घात भी कितना है, 1 है। अगला क्वेश्चन देखिए तो ये भी आपको देख रहे हैं x है, y है, दोनों चरांक है और इसके ऊपर का घात क्या है, 1 है, यानी कि ये भी समीकरण है। अब इसके बाद आप देखेंगे 4/x। अब यहाँ पे क्या है, चरांक नीचे है, जब इसे आप ऊपर लाएंगे तो चरांक के ऊपर का घात जो +1 है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि आपको घात क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो इसे हम लोग दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं कहेंगे, तो ये आपका रेखीय समीकरण नहीं है। अगला देखिए इसमें दो चरांक है लेकिन एक साथ 4xy लिखा है, xy गुणे के रूप में है, तो ये भी आपको दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा। ओके, तो यानी कि ये भी आपको समीकरण दो चरांक वाला नहीं है। चलिए आप पहचानना सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, यानी कि हमारा जो पहला चैप्टर है उसका पहला एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ सवाल इसमें से आपको भी पुराने सिलेबस के हिसाब से हटा दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको पुराने सिलेबस में नहीं रखा गया था, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए। 9th क्लास में जो भूल गए थे, तो ये बॉक्स को मैं करा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इस साल के सिलेबस में अभी रखा जाएगा, उम्मीद है उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरह का मैंने बताया पहला क्वेश्चन आपको हटा दिया गया है पिछले साल। इस साल हम लोग इसको कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हटा दिया, मतलब इन द सेंस आपको पढ़ना है लेकिन हम परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला निम्न कृति पूर्ण करके युगपत समीकरण कीजिए, यानी कि ये जो आपको खाली जगह दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, इसको बॉक्स को क्या करना है, भरना है और उसको पूरा हल करके दिया, सिर्फ बॉक्स आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या करना पड़ा, यहाँ समीकरण दो दिए थे। पहला समीकरण है 5x + 3y = 9, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। तो एक को समीकरण नंबर 1, एक को समीकरण नंबर 2, इस तरह से लिखा गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ते समय कभी भी याद रखिए बच्चों, आपने 9th में सीखा है समीकरण को जोड़ते समय चरांक चिन्ह नहीं बदलते हैं, दूसरे समीकरण के चिन्ह नहीं बदलते हैं, लेकिन घटाते समय चिन्ह क्या होते हैं, बदलते हैं। तो यहाँ हमें चिन्ह नहीं बदलना है, डायरेक्ट हमें यहाँ बोला है कि कौन से जुड़ सकते हैं, कौन से घट सकते हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करिए। तो जब हम देख रहे हैं कि 3y का चिन्ह और यहाँ पे 3y का चिन्ह एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, और हमने नियम पढ़ा है कि कभी भी अगर अलग अलग चिन्ह होता है तो उन्हें घटाया जाता है और समान चिन्ह होता है तो उन्हें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो फिलहाल ये क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा, इतना भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 3 में से 3 क्या हो जाता है, 0। लेकिन ये जो नंबर है 5x + 2x, ये दोनों को जोड़ के यहाँ बोला है लिखो। देखो ना बक्स डब्बा खाली रखा है, तो हमें इन्हें
इसका चिन्ह भी प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, यानी समान चिन्ह है, यानी कि इसको जोड़ना है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7x, यानी यहाँ डब्बे में क्या आ जाएगा 7। ओके, और यहाँ पे भी देखो 9 का चिन्ह जो है वो प्लस में है, 12 का भी चिन्ह क्या है प्लस में है, यानी कि दोनों का चिन्ह समान है, ये भी क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 9 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। तो बक्से में क्या आ जाएगा 21। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का जो गुणांक है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में यानी कि बटे में चला जाएगा, यानी बटे में क्या आ जाएगा 7, और ऊपर कौन सा नंबर था 21, तो यहाँ 21 आ जाएगा। ओके, अब 21 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 बार में जाता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे डब्बे में क्या आ जाएगा 3। अब देख सकते हैं यहाँ मिला सकते हैं x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर बोला है, तो यानी कि x का मान यहीं से पता चल गया था 3 आएगा, तो 3 आ गया। अब 3 जब यहाँ समीकरण 1 में रखोगे तो 5 गुणे x की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 3, क्या रखा जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो 3y को यहीं पे रखा है, और ये जो नंबर है ये यहाँ पे आया तो प्लस था, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 यहाँ पहले से लिखा है, माइनस 5 3 कितना हो गया 15, यानी इस डब्बे में क्या आ जाएगा 15। ओके, अब 15 आ गया, 9 - 15 कितना होता है तो -6 होता है, यानी इस डब्बे में क्या आ जाएगा -6, क्या आएगा -6। ओके, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा -6, डब्बे के अंदर लिखिएगा। अब आपको यहाँ 3 गुणे में इधर आएगा तो भाग में देखो, भाग में बटे 3 लिख दिया गया है, ऊपर क्या है -6, तो आप देख रहे हैं -6 इस डब्बे में आ जाएगा। अब 6 में 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस लगा इसलिए -2, 2 बार जाता है ना, तो यानी कि x की वैल्यू -3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। तो यहाँ पे आपको भी भर देना है कि x की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और y की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं इस डब्बे में जो नंबर है, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 21 आएगा, फिर यहाँ 21/7 आ जाएगा, यहाँ पे भाग देने 3 आ गया, फिर 3 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 5 3 15 हो गया, यहाँ 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 15 आ गया तो -6, क्योंकि बड़ी संख्या किसमें थी माइनस, इसलिए -6 आ गया, फिर -6 में 3 से भाग दिया तो -2 आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन का तालिका पूर्ण हो गया। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको सिलेबस में से क्या किया है, पहला क्वेश्चन भी नहीं करने के लिए बोला है, दूसरे क्वेश्चन भी नहीं करने बोला है, तीसरा भी नहीं करना है, चौथा भी नहीं करना है, पांचवा भी नहीं करना है, छठवां भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपने 9th में सॉल्व किए हैं, इसलिए आपको पिछले साल के, मैं बता रहा हूँ आपको पिछले साल का जो 10th का सिलेबस था उसमें से निकाल दिया गया था। इस बार सिलेबस का मैंने जैसे बताया कि अपडेट खबर नहीं आई है, तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं वही मान करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसमें क्या करना है कंप्लीट करना है। इन सवालों का इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये टाइप के जो सवाल हैं ये आपको 9th में आपने नहीं किए थे, तो ये जो टाइप का सम्स है इसको हमें क्या करना है 10th में सीखना है। और बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, इस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां में अगर आप देखें तो एक समीकरण दिया गया है। समीकरण में क्या बोला है 99x, 1 मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण देखिए पहला क्या लिखा है 99x + 101y = 499। ये बच्चों हमारा है पहला समीकरण, है ना, इसको हम लोग नंबर 1 रख देंगे। दूसरा समीकरण आपको देखेंगे तो 101x + 99y = 501, ये हमारा है दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये समीकरण में क्या खासियत दिख रही है कि यहाँ जो x का गुणांक है, चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ जो x का गुणांक 99 है वो दूसरे वाले समीकरण में y के पास चला गया है ना, और जो y का गुणांक 101 था अब वो कहाँ आ गया, x के पास आ गया। यानी कि इस तरह का प्रश्न की पहचान हमेशा कर लेना बच्चों कि जब समीकरण में, दोनों समीकरण में गुणांक वही हो लेकिन सिर्फ अदला बदली हो जाए, यानी कि जो पहले समीकरण में x का गुणांक है वह दूसरे समीकरण में y के पास चला जाएगा, और जो y के पास था वो कहाँ आ जाएगा, x के पास आ जाएगा। तो जब इस तरह का समीकरण आएगा तो बच्चों आपको इस समीकरण को हल करने के लिए दोनों समीकरण को एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। हमेशा जब भी सॉल्व करना रहेगा इस तरह के प्रश्न को तो एक बार आपको समीकरण को जोड़ना पड़ेगा और एक बार घटाना पड़ेगा। अगर पूरा सॉल्व करना रहता है तो बच्चों परीक्षा में कभी कभी क्या हो जाता है, आपको इस तरह के समीकरण दे देते हैं और x प्लस वाई या x माइनस वाई का मान पूछते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। एक आपको प्रश्न पूछ सकता है कि अगर ऐसा है तो x प्लस वाई कितना होगा, एक पूछ सकता है x माइनस वाई कितना होगा, एक पूछ सकता है x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न में याद रखिए बच्चों कि अगर जब x और y की वैल्यू अगर आपको पूछेगा अलग अलग निकालो तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और पूरा सॉल्व करने के लिए एक बार समीकरण को जोड़ना पड़ेगा और एक बार घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ x प्लस वाई का मान पूछा तो ऐसे समय आपको देखना है कि अगर बीच में प्लस प्लस रहेगा तो डायरेक्ट समीकरण को जोड़ दीजिए, और अगर बीच में माइनस माइनस है तो आप समीकरण को क्या करिए, घटा दीजिए x प्लस वाई का मान निकालने के लिए। तो ये चिन्ह के हिसाब से आपको डिसाइड करना रहता है कि उसको जोड़ना है कि घटाना है। तो अगर प्लस प्लस है और x प्लस वाई बोला है तो जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर प्लस प्लस है और x माइनस वाई बोला है तो यानी घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा। और जब ये x माइनस वाई की वैल्यू पूछेगा, ध्यान से सुनिए, x माइनस वाई की वैल्यू पूछेगा तो इस कंडीशन में समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी इस कंडीशन में समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा तो समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। किसकी वैल्यू निकालने के लिए, x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अगर यहाँ बीच में माइनस माइनस रहेगा और आपको बोलेगा x माइनस वाई निकालिए तो ऐसे समय समीकरण को जोड़ा ही जाएगा। तो याद रखिए कभी भी अगर यहाँ पे जो चिन्ह है अगर उसी माइनस के फॉर्म में ही पूछा है तो समीकरण को हमेशा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ चिन्ह प्लस है और x माइनस वाई का मान पूछा है तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग इस पे सवालों को हल करेंगे तो अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल इसको हम लोग हटा देते हैं। सब रब कर देते हैं। तो ये हमारा समीकरण था। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पूरा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण को हमें यहाँ तो पूरा सॉल्व करना है। तो ये हम जानते हैं जब पूरा सॉल्व करना रहेगा तो एक बार समीकरण को जोड़ना है और एक बार घटाना है। बिना सोचे समझे एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको हर एक प्रश्न में क्या करना है, समीकरण को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि हम समीकरण को क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय भी आप पहले यहाँ लिख लीजिए 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये 2 समीकरण थे। अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलता, डायरेक्ट जहाँ समान चिन्ह होगा वहाँ जोड़ दोगे, जहाँ असमान चिन्ह होगा वहाँ घटा दोगे। तो दोनों जगह समान चिन्ह है, जोड़ा तो कितना आ गया 200x प्लस 200y,
याद रखिए कभी भी यहाँ जो नंबर आएंगे सेम सेम नंबर ही आएंगे। जब घटाओगे तो भी सेम सेम नंबर आएगा और जोड़ोगे तो भी सेम सेम ही नंबर आएगा। बराबर यहाँ पे जोड़ने पे ये क्या आ गया, 1000 आ गया। अब यहाँ जो सेम सेम नंबर आया है, मैं बताया हमेशा चाहे घटाओगे चाहे जोड़ोगे संख्या समान आएगी। तो यहाँ 200 200 दोनों जगह आया है। अब इसी संख्या को आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, क्योंकि दोनों जगह वो जो नंबर रहेगा उसको ये क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो 200 को हम जब बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो अंदर यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा y, है ना। दोनों जगह से 200 200 बाहर आ गया और यहाँ 1000 रहेगा। अब ये 200 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1000। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। 1000 बटे में कितना आ जाएगा, 200, क्योंकि यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब हम इसको जब भाग देंगे तो ये देखो x प्लस वाई, 200 पहले 0 0 कट गया और 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10, यानी कि 5 आ गया। ये समीकरण नंबर अलग से हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, है ना। वहाँ पहला और दूसरा था। तो इस तरह से जब एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो एक एक नया समीकरण बनेगा और वो छोटा हो जाएगा और छोटा समीकरण को हल करने में आसानी होगी। यानी कि जोड़ घटा करके हम 2 नए समीकरण बनाएंगे। तो जोड़ने पे हमारा समीकरण तैयार हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा एक नया समीकरण तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वही समीकरण को अब घटाएंगे। तो हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब मैंने 2 में से एक को क्यों घटाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दूसरा समीकरण है इसमें x का गुणांक क्या है, बड़ा है। तो जब भी याद रखिए जिसका x का गुणांक बड़ा होगा उसी समीकरण में से उसको घटाने का, हमेशा घटाते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहाँ x का गुणांक बड़ा था इसलिए मैंने समीकरण 2 में से क्या किया, समीकरण 1 को घटाया है। ओके, चलिए समीकरण 2 क्या था आपको अच्छी तरह से याद है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 था 101x प्लस 99y बराबर 501, और ये था 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। ओके, ये 2 समीकरण थे। अब इसको घटाना है तो बच्चों याद रखिए घटाते समय क्या करते हैं, दूसरे समीकरण जो नीचे लिखा रहता है उसका चिन्ह बदलते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ प्लस था तो उसका उल्टा माइनस हो जाएगा, उसका ठीक उल्टा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ प्लस था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा चिन्ह क्या हो जाता है, नीचे वाले समीकरण के बदल जाते हैं। तो 101 प्लस में 99 माइनस में अलग अलग चिन्ह, यानी कौन सी क्रिया होगी, घटाने की। घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 2, लेकिन बड़ी संख्या प्लस में इसलिए 2x। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में। देखो यहाँ 101 के आगे नीचे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस आएगा, घटने पे 2 ही आएगा। मैंने बताया था सेम सेम नंबर दोनों जगह आएगा। बराबर यहाँ घटने के बाद बड़ी संख्या लेकिन 501 है, प्लस में इसलिए घटने के बाद +2 आएगी। ओके, अब यहाँ गुणांक क्या समान दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। चलिए 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये 2 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 2/2। तो भाग देने पे x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। ये बन गया समीकरण नंबर 4। तो मैंने आपको बताया था एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो समीकरण 2 तैयार हो जाएंगे। जब दोनों समीकरण तैयार हो जाएंगे तो कुछ नहीं सोचना है, समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना है। किसको जोड़ोगे, लेकिन जो 2 नए समीकरण बने, तीसरे और चौथे को। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 + 4, समीकरण 4। ओके, ये दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अभी समीकरण क्या बना था, ये पहला वाला x प्लस वाई इक्वल टू 5 बना था, तीसरा वाला था ना, और ये था x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, अब इसे हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
और x और x क्या है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x। अब ये बराबर 5 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। क्लियर। 2x इक्वल टू 6 है, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालना है, यानी कि यहाँ 2 गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/2, और 6 में 2 से भाग दोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर। ये हुआ हमारा x का वैल्यू, पहले चरांक का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। चलिए y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देख लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो चरांक का वैल्यू निकला है x इक्वल टू 3, इसी को हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन, छोटे वाले इक्वेशन में, या तीसरे में रखिए या चौथे में रखिए, बड़े वाले में भी रख सकते हैं, लेकिन वो बड़ा नंबर है तो वहाँ पे हाथ सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप हमेशा प्लस वाले में रखिए, यानी समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 3, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 पहले लिख लीजिए, क्या था समीकरण, समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y कितनी होगी। तो यहाँ पे x की जगह 3 रखो, धन y ऐसे उतारोगे बराबर 5। अब ये धन 3 वहाँ जाएगा तो घट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। अब 5 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये सबको पता है। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 2। और इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। आंसर क्या लिखोगे, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। पूरा इक्वेशन सॉल्व हुआ, और सॉल्व होने के बाद ये हमारा वैल्यू आ गया। इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पूरे सम्स को अगर हम देखें तो एक बार फिर से, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा था, इसको कितना भी आप छोटा करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, ये था हमारा इक्वेशन 99x प्लस 100y इक्वल टू 499, और इसको हमने पूरा सॉल्व किया है। तो इस तरह से पूरा सॉल्व होने के बाद इस तरह से आपको आंसर आ रहा है। क्लियर। आपको इसको मैंने यहाँ छोटा करके मैंने स्टेप वाइज एकदम सिखा दिया है, और जूम करके मैंने छोटा कर दिया है, तो आप यहाँ से देख के एक साथ देख सकते हैं क्या क्या इसमें स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, क्योंकि 7वां हम लोग कर चुके हैं, अब क्या बाकी है, 8वां क्वेश्चन बाकी है। तो 8वें क्वेश्चन में सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। आपको मैंने वहाँ सवाल पूरा लिस्ट दिया ही है, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं, या आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है 57x माइनस 49y बराबर 252। तो इस तरह से दो समीकरण हमारे पास हैं। अब इसी को हमें सॉल्व करके क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने स्टेप सीखा है, क्या सीखा है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार जोड़ा जाएगा और एक बार घटाया जाएगा। तो बिना सोचे समझे चलिए समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं सॉरी। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जोड़ना घटाना, पहले समीकरण को एक साथ लिख लेते हैं। तो समीकरण को जब एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 49x माइनस 57y इक्वल टू
172 और यहाँ आ जाएगा 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। अब हम जोड़ रहे हैं तो समीकरण में कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं। अब देखो ये प्लस में ये भी प्लस में समान चिन्ह है x के गुणांकों का, तो यानी कि जोड़ेंगे कितना आ जाता है 106। और ये x यहाँ भी समान चिन्ह है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 106y। मैंने बताया था गुणांक दोनों जगह सेम आएगा। और यहाँ जोड़ने पे आ जाता है आपको 424। ओके, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। अब मैंने बताया था कि अगर जो गुणांक समान आ गया उसको क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे 106 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 424। आप यहाँ बच्चों देख रहे हो, वहाँ हम जोड़ते समय यहाँ बीच में प्लस आया था और यहाँ घटाते समय हम जोड़ते समय में क्या आ रहा है बीच में माइनस। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस था। इसलिए याद रखना कभी भी कि अगर समीकरण में माइनस है बीच में तो x माइनस वाई को मान ज्ञात करने के लिए समीकरण को हमेशा जोड़ना। लेकिन अगर बीच में प्लस है और x प्लस वाई ज्ञात करना है तो समीकरण को भी तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए 106 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी x माइनस वाई बराबर 424 बटे में 106, क्योंकि 106 यहाँ गुणे में था, वहाँ गया तो क्या हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई 106 छंग 6 चौक 24 होता है ना, 4 बार जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि 400 है तो 6 चौक 24 होता है और ये 400 के बारे में 400 अगर चाहिए तो 100 के 4 नोट होने चाहिए, तो यहाँ 106 चौक 24 424 होता है, यानी कि 4 बार भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। यानी कि समीकरण को जोड़ करके हमने एक नया समीकरण बना लिया है। अब हमें ऐसे सेम क्या करना है, समीकरण को घटा करके एक नया समीकरण बनाना है, क्योंकि मैंने बताया सॉल्व करना है मतलब आपको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ओके, चलिए अब समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक माइनस, अब यहाँ पे भी देखो आपको दूसरे वाले का x बड़ा है, इसलिए समीकरण नंबर हम लोग 2 में से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे। घटाते समय जिसका भी x का गुणांक बड़ा रहेगा वही समीकरण में से घटाइए। तो 57x माइनस 49y बराबर 252, ये वाला इक्वेशन क्या हो गया ऊपर लिखा जाएगा और माइनस पहला वाला इक्वेशन नीचे लिखा जाएगा। 49x माइनस 57y बराबर 172। अब ये समीकरण को हम लोग को क्या करना है, घटाना है। घटाते समय मैंने आपको बताया था चिन्ह क्या होता है, बदलता है। अब बदलता है तो यहाँ देखो 49 का चिन्ह प्लस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब चिन्ह देख करके आपको बताना है कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है। तो यहाँ अलग अलग चिन्ह है इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा तो कितना आ गया 57 बड़ा है प्लस में आएगा और ये घटा तो आपको आ गया 8, कितना आएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8x। यहाँ पे देखिए घटा लेकिन 57 बड़ा है और प्लस लगा है इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा 8y, और यहाँ पे भी घटेगा तो आपको आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। अब देखो 8 यहाँ दोनों जगह गुणांक समान है तो हम लोग क्या करेंगे 8 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 80। 8 यहाँ गुणे में उधर गया भाग जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80 बटे 8। 80 में 8 से भाग दिया तो आ जाता है x प्लस वाई बराबर 10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। क्लियर? तो x माइनस वाई भी निकल गया, x प्लस वाई भी निकल गया, दोनों ही मान आपको निकल गए हैं। अब इन समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, जब ये समीकरण बन जाएगा तो कुछ नहीं सोचना है, समीकरण दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं।
तो लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अब 3 क्या था आप देख रहे हैं इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर 4 था, और अगला वाला समीकरण बना x प्लस वाई बराबर 10। जोड़ते समय चिन्ह बदलता नहीं है, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और x जोड़ के कितना हो जाएगा 2x बराबर 10 चौक 14, 10 और 4 14 हो गया। क्लियर। 2x बराबर 14, तो x की वैल्यू निकालने का मतलब है कि 2 से भाग दे दो, तो 14/2, तो x की वैल्यू आ गया 7। ये जाके हुआ हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व, यानी x की पहले चरांक की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, निकल चुकी है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू रखो और फाइंड आउट करो, तो हम लोग 4 में रख देते हैं। x बराबर 7 समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो मुझे क्या करना है, x की जगह 7 रखना है, तो 7 धन y बराबर 10। अब वो 7 उधर जाएगा, तो y बराबर 7 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7। अब 10 में से 7 गया तो कितना बचता है, 3 बचता है, सबको पता है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। क्या आया हमारा आंसर, हम लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आंसर x बराबर आया हमारा 7 और y बराबर आया हमारा 3। यही इस इक्वेशन का क्या है, आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से अगर बोले तो एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि बाकी क्वेश्चंस आपको सिलेबस से बाहर हैं। जब तक अपडेट खबर नहीं आती तब तक वही सिलेबस मान करके हम पढ़ेंगे। ओके। तो इसे अगर मैं जूम इन करके देखता हूँ तो आप पूरा एक सवाल इस तरह से देख सकते हैं। ये हुआ हमारा पूरा सम्स। ओके। तो यहाँ देख करके आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन सवाल को समझिए, सिर्फ उतारिएगा नहीं, समझ के ही आप सवाल करिए। और 1-2 एक्सरसाइज प्रसंग्रह में से सम्स प्रसंग्रह में से भी, प्रकीर्ण प्रसंग्रह में से आप करके अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हुआ हमारा एक्सरसाइज सॉल्व। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए तो दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आपके दोस्तों का भी भला हो, आपका भी भला हो, सबका भला हो, इसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और मैथ्स में आप स्ट्रांग बन सके, ये भी हमारी चाहत है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।